हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। आज हम लोग अपना टाइम एंड वर्क का जो क्लास था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। काफी दिन से आपके वीडियोस नहीं आ रहे थे, इसका रीजन भी आपको बताया जाएगा। आज के क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि क्यों वीडियोस नहीं आ रहे थे। एंड आई होप कि मैं आगे से ट्राई करूंगा कि आपका वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो, सो दैट कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी देखो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ सकते हो, बोर्ड पे है। A man has 3 sons. The first one and second one can complete a work in 24 days and 36 days. एक आदमी के 3 बच्चे थे। एक आदमी के कितने सन्स थे? 3 सन्स थे। अब कर रहे हैं यहाँ पे पहला, दूसरा जो है 24 डेज और 36 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट सन, सेकेंड सन। फर्स्ट सेकेंड के बारे में हमारा दिया हुआ है 24 डेज एंड 36 डेज। आप लोगों ने जो भी टाइम एंड वर्क की क्लासेस देखा होगा जिन्होंने पहले, उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके बेसिक से वीडियो पहले देखो, देन आपको ये समझ में आएगा कि हम लोगों ने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है। In how many days the third son will complete the whole work? अब कह रहा है तीसरा जो सन है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमसे पूछा गया है। थर्ड सन हमसे पूछा गया। If the man could alone complete the work, अब यहाँ पे मेन कौन है? क्वेश्चन में क्या था? एक आदमी का 3 बच्चा था, तो यहाँ मेन की बात की गई है, मतलब इस 3 बच्चे का जो फादर होगा वही क्या होगा? मेन होगा। यहाँ मेन लिख लो, अदरवाइज फादर लिख लो, आपको जो समझ में आए। इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट होल वर्क इन 3 होल 3 by 11 डेज। अभी ये जो मैन है ये इसको 3 होल 3 by 11 डेज में इसी काम को पूरा कर लेता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 36 upon 11 डेज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। The man can do double the work in same time in which all his sons together can complete the work. अब कर रहा है जो आदमी जो है वो क्या कर रहा है? 2 गुना काम कर रहा है उतने ही टाइम में जितने में कि इसका सारा बेटा मिल के किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट वाले को हम बाद में देखेंगे, पहले इससे हम देखते हैं टोटल वर्क हमारा क्या होगा। टोटल वर्क निकालने का हम लोगों ने सीखा था, हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने से हमारा जो टोटल वर्क होता है वो आ जाता है, या फिर हम लोग को ऐसा नंबर लेना है जो कि इन सबसे डिविजिबल हो। ठीक है, तो एलसीएम अभी देखो यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला भी हम लोगों ने सीखा था कि यदि फ्रैक्शन वाला हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, डेनोमिनेटर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड होने के बाद डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 36, 24, 36 का एलसीएम कितना आएगा? 72। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपको। अब देखो इससे उसमें डिवाइड करेंगे, 72 डिवाइड बाई ये करेंगे तो कितना आएगा? देखो नहीं समझ में आ रहा है। 72 डिवाइड बाई 36 अपॉन 11। डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। 11 अपॉन 36, 36 2 जा, ये आ गया कितना? 22। यानी जो उसके फादर की एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, एक दिन में वह 22 काम कर लेता है, तभी उसको 72 काम करने के लिए 36 by 11 डेज का समय लगता है। ठीक है, अब यदि फर्स्ट सन की बात करें, ये कितना है? 24 दिन में पूरा काम कर ले रहा था। टोटल काम जो हमारा 72 है, तो एक दिन में ये कितना कर लेगा? 3 यूनिट कर लेगा। हम लोगों ने इसे डिवाइड किया। अब सेकंड सन की बात करें तो ये 36 दिन में पूरा काम कर रहा था, टोटल जो काम है हमारा 72, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा जो बेसिक था, जो हम लोगों ने सीखा था, उसी का हम लोगों ने यूज किया है। अभी देखो थर्ड सन के बारे में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो आदमी है वो डबल काम कर लेता है उतने ही टाइम में जितने में कि उसका बेटा सब मिल के काम करता है।
जैसे यहाँ पे हम इसको ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों का दोगुना काम कौन करेगा? इसका फादर करेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ये तीनों का दोगुना काम जो होगा कौन करेगा? फादर करेगा। फादर की एफिशिएंसी कितनी है? 22। इसका हमने क्या कर दिया? दोगुना कर दिया कि ये दोगुना काम करेगा। दोगुना काम यदि तीनों मिलके करेगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? फादर के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब फादर जो था वो इस तीनों के काम का 2 गुना काम उतने ही टाइम में कर लेता है। फादर जो है इस तीनों के काम का 2 गुना काम उतने ही टाइम में कर लेता है। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपको, लास्ट टाइम में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये 2 से इधर आएगा तो 11 आ जाएगा। अब ये हमारा एफिशिएंसी आ गई किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की, जो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। अब ए की हमारी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। बी की हमारी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। सी की हमको नहीं पता तो सी रहने देते हैं। बाकी इन तीनों का कितना आ रहा है टोटल? 11। तो सी का कितना आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6। यानी सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? 6। अब सी की एफिशिएंसी 6 हो गई। हमसे यही पूछा गया है कि सी जो है वो 72 काम को कितने दिन में करता है। तो सी जो है एक काम को मतलब एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 72 काम करने में कितना टाइम लगेगा? ट्वेल्व डेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। लेट मी चेक द आंसर। यस, इट्स करेक्ट। 12 डेज। आपको ये वाला देखो, ये तो बेसिक पार्ट है, ये आपको तो क्लियर होगा आई होप, यदि आपने लास्ट वीडियोस देखी होगी तो। यहाँ पे बस हमारे इस क्वेश्चन में चेंज था कि जो फादर जो है वो दोगुना काम कर लेता है अपने सारे बेटों का। तो सारे बेटों का काम को दोगुना कर दिए, ये फादर का इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया? यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल ली। सी की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, हमारा सी का नंबर ऑफ डेज आ गया जितने दिन में सी वो उस काम को पूरा कर पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा सा बस ये लास्ट लाइन को ध्यान दो तो इजिली समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।